और उपस्थित सभी ग्रामवासियों, हम लोग जानते हैं कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है वो 70वां है और ये हम लोगों के लिए क्या है, एक राष्ट्रीय पर्व है। सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि हर साल हम लोग झंडा फहराते हैं, तो ये झंडा में 3 रंग होता है। ऊपर में होता है केसरिया, बीच में होता है सफेद और नीचे में होता है हरा। ये हम लोग को क्या करता है, झंडा तो फहरा लेते हैं लेकिन हम लोग इसका अर्थ नहीं समझते। ये जो केसरिया रंग है ये कहता है बहादुर बनो, किसी से डरो नहीं। कोई गलत कर रहा है तो तुम उसका जवाब दो, तुम उससे लड़ो। अगर कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है तो तुम उसका विरोध करो, ये गलत है। बहादुरी के साथ लड़ो। ये जो सफेद रंग है ये कहता है कि शांतिवादी बनो, सत्य के राह पे चलो। शांतिवादी मतलब हुआ कि सभी को भाई बहन समझो, भाईचारे के साथ रहो और हमेशा सत्य का साथ दो। ये नहीं कि झूठ बोले, कहीं से कुछ किसी को फंसा दिए, वो चीज नहीं। हमेशा सत्य के राह पे चलना चाहिए। नीचे जो है हरा रंग होता है ये कहता है आशावादी बनो। आशावादी बनो मतलब इसका ये हुआ कि पहले ही हार नहीं मान लेना चाहिए। जैसे ये कहता है कि हमको भारत को धनी देश बनाना चाहिए। ये कैसे बनाएंगे, अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन करना चाहिए। आज भी हमारा देश है जो कि हजारों टन यानी विदेश से अनाज मंगाया जाता है, जो कि हम लोग को क्या है, आत्मनिर्भर बनाना है, दूसरे देश से नहीं मंगाना है। मतलब हर चीज में आशा रखना है कि हम अपने आप को क्या बनाएंगे, आत्मनिर्भर। बीच में जो चक्र है इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। ये न्याय का प्रतीक है। ये कहता है किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये तो हुआ तिरंगे की बात। अब हम लोग जानते हैं कि ये 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो ये मना रहे हैं तो हम लोग को कैसे मिला, किसी से भी कहा जाए हम लोग कैसे गुलाम हो गए और कैसे आजाद हो गए, ये प्रश्न सुनते ही उत्तेजित हो उठते हैं, जानना चाहते हैं आखिर कैसे हुआ। जैसे कोई हम लोग नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे वो बाद में जाके कैंसर का रूप ले लेता है। इसी तरह अंग्रेज हमारे यानी मुल्क में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। वो पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए। भारत की जनता सीधी साधी थी, वो उसको समझ नहीं पाए कि ये क्या है। ये सोचे अपना व्यापार करने आ रहे हैं, करने दिया जाए। लेकिन इसका एहसास भारतीयों को तब हुआ जब ये कहा गया कि भारतीय लोग सिर्फ तीसरे चौथे वर्ग की श्रेणी में ही नौकरी कर सकते हैं। भूमि पे अन्न उपजाना होगा लेकिन आप उसके मालिक नहीं होंगे। जो वस्त्र बनाया गया है मजदूरों का अंगूठा काट के उसको प्रमाण देना होता था कि उत्तम क्वालिटी का है, तब जाके भारतीयों का आंख खुला। ये व्यापार करने नहीं आया है, हम लोगों का शोषण करने आया है। इसी को लेके 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसमें पूरे भारत के अधिकांश हिस्सों में विरोध हुआ, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। इसका कारण था सभी जगह एकजुट नहीं थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और वो असफल हुआ। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक घी का काम किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब यही नारा से अंदाजा लगा सकते हैं कि गुलामी कैसा था, हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी समय गांधी जी का राजनीति में आगमन हुआ। वो क्या हुआ, असहयोग आंदोलन चलाए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए और इसके द्वारा इतना मजबूर कर दिए कि लास्ट में अंग्रेज को भारत छोड़ के जाना पड़ा। और जब राजनीति में महात्मा गांधी आए उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस सब इनकी क्या करते थे, सहायता करते थे। अबुल कलाम आजाद जो कि मुस्लिम थे तो भी फिर भी यानी जी जान से सहयोग किए। और साथ में भारत में 2 दल था, एक नरमवादी एक था उग्रवादी। उग्रवादी में थे जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब क्या थे, उग्रवादी थे। मतलब ये शांति के समर्थक नहीं थे। अगर अंग्रेज ईंट फेंकता तो उसका जवाब ये लोग पत्थर से देते थे।
तो जो उग्रवादी दल के नेता थे कितने फांसी पे चढ़ गए, कितनों क्यों गोली से मार दिया गया। लेकिन इतना यानी जबरदस्त प्रभाव रहा कि लास्ट में अंग्रेज को जाना पड़ा और अंततः हम लोग को सफलता मिली। और ये जो हम लोग को सफलता तो मिली, तो उस समय समस्या क्या था, नौकरी नहीं करने दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज बच्चे को बोला जाता है पढ़ो पढ़ो, तो ककरो पढ़ो में मोने नहीं लागे। आज मौका है आईएएस बनो, डीएसपी बनो, एसपी बनो, तो किसी को पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग को ये मौका मिला है, डेली आना है, मन लगा के पढ़ना है। पढ़ाई मतलब होता है कि जब तक हम लोग अपने से नहीं पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, स्कूल जाने से कुछ नहीं होता है, जब तक अपने से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को मन लगा के पढ़ना है। नहीं समझ में आता है तो सर से पूछना है, मम्मी पापा से पूछना है, ट्यूशन सर से पूछना है, सभी से पूछना है। इसके साथ ही हम बात का अंत करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत की, हिंदुस्तान जिंदाबाद।